गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये आप लोगों के यूनिट सेकंड का है। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे मास्टर बजट। बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, हिंदी में इसको बोलेंगे लाभ नियोजन एवं नियंत्रण के लिए बजट। यानी किसी भी चीज़ के लिए अगर पहले से पूर्व प्लानिंग के साथ अगर चला जाए तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होते हैं। और इसी को अगर हम बिज़नेस के प्रॉफिट अर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिज़नेस का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है और कंट्रोल होता है। तो बजट बनाने से ये दोनों चीज़ें बिज़नेस को अचीव होती है। एक तो प्रॉफिट कैसे ठीक से अर्न किया जाए, जितना इच्छित है डिज़ायर्ड प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए, और किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो हम बजट के थ्रू मेंटेन करके रख सकते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ कर दिए गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ बजट की एक डेफिनेशन छोटी सी, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके अकॉर्डिंग है। हिंदी में बता रही हूँ। संभावित भावी आय और व्यय के अनुमान। सीधी सी बात है, बजट कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। आप लोगों के घर में भी छोटे छोटे जब खर्चे होते हैं तो उससे पहले बजट बना लिया जाता है कि अब दिवाली आ रही है, दिवाली में पटाखों का इतना खर्चा, मिठाई का इतना खर्चा, कपड़ों का इतना खर्चा। कुल मिला के आपके जो पेरेंट्स हैं या घर में जो भी बड़े हैं वो ऐसा मान के चलते हैं कि दिवाली पे इन इन चीज़ों में इतना खर्च होने वाला है, तो उसकी वो पहले से अरेंजमेंट करके रखते हैं। यही सिंपल प्रोसेस बजटिंग है। बजट बनाना इज कॉल्ड बजटिंग। तो यही सिंपल प्रोसेस बिजनेस में जब अप्लाई होती है तो उनका लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है। बिजनेस में जब उत्पादन होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तब अलग अलग मदों में अलग अलग खर्चे होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं। किस तरीके से वेस्टेज रोकी जाए ताकि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो, मिनिमम वेस्टेज हो। तो ये सब बजट बनाने से आपको इजी हो जाता है। तो जो बजट है वो एक तरीके से आपकी प्लानिंग होती है कि अगर हम इस बजट के यानी इस पूर्व निर्धारित जो एक्टिविटीज़ है इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आगे जाके हमें जो रिजल्ट्स है वो वही मिलेंगे जैसा हमने सोचा है। तो बजट कई तरीके के होते हैं, मैंने आपको नोट्स में सारे भेज दिए हैं। अलग अलग तरीके के बजट होते हैं। उसमें एक होता है मास्टर बजट, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मास्टर बजट, ठीक है, हिंदी में भी इसको मास्टर बजट ही बोलते हैं। मास्टर बजट सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो बजट होते हैं उनकी एक समरी होता है। तो इसको हम समरी बजट या सारांश बजट भी बोलते हैं। या हम इसको अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अब कोई प्रोडक्शन यूनिट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, और ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वो अलग होंगे आपके। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग खर्चे होते हैं। तो उन अलग अलग हर डिपार्टमेंट अपना एक बजट मेंटेन करता है। तो उन सारे बजट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी बजट बनाए जाते हैं उन सब की एक समरी जो है वो आपके मास्टर बजट में आ जाती है। तो मास्टर बजट कुछ नहीं है, जो छोटे छोटे से बजट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनका एक उनका कंबाइंड रूप है ये। मैं आपको बताती हूँ इलस्ट्रेशन के थ्रू किस तरीके से मास्टर बजट बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी फॉर्मेट्स हैं मैक्सिमम में यही बनते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट के कॉलम। तो मास्टर बजट भी वही है। बजट मीन्स अभी मैंने आपको बताया आय और व्यय का अनुमान। तो आपको क्या करना है, जितने भी खर्चे हैं, यानी यहाँ अगर हम क्वेश्चन में बात करेंगे किसी उत्पाद के लिए अगर हम बजट बना रहे हैं तो उस उत्पाद को बनाने में होने वाले जो खर्चे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, उन सब का ब्यौरा हमें एक फॉर्मेट में लिख लेना है। तो उससे हमें उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, उससे हमें जो जितने में सेल्स होनी है उसके बारे में पता चल जाएगा, हमें सेल्स और कॉस्ट के बीच का प्रॉफिट मिल जाएगा, और उस प्रॉफिट का क्या करना है वो हमें इस बजट के थ्रू मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बजटिंग में यानी बजटिंग प्रोसेस है बजट बनाने की। तो जब हम बजट बनाते हैं तब हम सारे खर्चों को, खर्चे से लेके उसकी बिक्री से लेके होने वाले लाभ से लेके और उस लाभ का क्या करना है, उन सब का हम एक प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि किन किन तरीकों से चीज़ें डन होंगी। तो देखिए आप इलस्ट्रेशन के थ्रू समझिए। The following details are available from the costing records of a manufacturing concern regarding various budgeted figures for year 2012.
यहाँ पे आपको डाटा दे रखे हैं। फर्स्ट बजटेड सेल्स 1000 यूनिट, यानी कि कंपनी ने ये अनुमान लगाया है कि हम 2012 में 1000 यूनिट्स की बिक्री करेंगे और उसकी कीमत रखेंगे हम 100 रुपये प्रति यूनिट। ये हमें कहाँ से मिली है बजटेड सेल्स? ये देखिए ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये हम ये मान के चलते हैं ए एक डिपार्टमेंट है जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। सेकंड, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट यानी अनुमानित उत्पादन लागत। मटेरियल उसमें लगेगा 40,000 का, ये हमने डी से लिया, यानी हमने उत्पादन विभाग के, क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड मटेरियल है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई खबर है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस डिपार्टमेंट ने जो बजट बनाया उसके हिसाब से मटेरियल की जो लागत आने वाली है 1000 यूनिट्स बनाने में वो है 40,000। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली डी से। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट 15,000 की कॉस्ट आ गई, इसके आगे ई लिखा हुआ है, दैट मीन्स ई नाम का बजट है जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 5,000, एफ लिखा है यहाँ पे आपके। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखिए, बजटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अनुमानित प्रशासनिक ऊपरी व्यय 12,000 के हैं, ये जी नाम के बजट से हमें मिले हैं। फोर्थ, बजटिंग सेलिंग ओवरहेड्स 8,000 के हैं, जो कि हम एच डिपार्टमेंट से हमें मिले हैं। फिफ्थ, अप्रोप्रिएशंस, इसका मतलब वितरण, यानी हम कितना बांटेंगे। टैक्स में जाएगा हमारा 10,000, डिविडेंड यानी लाभांश में जाएगा 7,000, एंड ट्रांसफर टू रिजर्व यानी भविष्य के लिए हम बचा के रखेंगे 3,000। ये सब कहाँ से होंगे? प्रॉफिट से। जो भी ये जो अप्रोप्रिएशंस हैं ये आपके प्रॉफिट में से होते हैं, यानी वितरण जो होते हैं आपके प्रॉफिट में से होते हैं। प्रिपेयर द मास्टर बजट फॉर द ईयर 2012, आपको मास्टर बजट तैयार करना है। ब्रैकेट ये नीचे लास्ट में सूचना देखिए, ब्रैकेट में ADEFGMH में उन उदाहरणों के संकेत चिन्ह हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न क्रियात्मक बजट बनाए हुए हैं। मास्टर बजट के आंकड़े इन्हीं सहायक बजटों से लिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया। तो ये सिंपल कॉस्ट शीट की तरह ही आपको यहाँ पर बनाना है। किसी प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट दे रखी है, सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का क्या करना है वो दे रखा है आपको इसको फॉर्मेट में पुट करना है, और बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट और इनका अप्रोप्रिएशंस आपको देखना है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, मास्टर बजट ईयर 2012 दे रखा है, वही फॉर्मेट है सेम, पर्टिकुलर्स अमाउंट के कॉलम, 2 अमाउंट के कॉलम। तो अब हम शुरुआत करेंगे सेल्स से। कितनी सेल करेंगे हम, क्योंकि हमें सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। आप चाहें तो सबसे पहले कॉस्ट को ऐड करते चलिए, फिर लास्ट में उसको सेल्स में से माइनस कर दीजिए तो भी प्रॉफिट आ जाएगा, एक ही बात है। यहाँ पे शुरुआत हुई है सेल्स से, तो देखिए सेल्स लिख दिया यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 1000 यूनिट, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है। हमने कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करी है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो अमाउंट और वो पर्टिकुलर आपने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया है। सेल्स 1000 यूनिट 100 रुपये ईच की बोली थी, 1,00,000 रुपये की आ गई, आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा हमें बोला था इस प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले खर्चे, जो कि थे आपके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये तीनों खर्चे हमने यहाँ पे लिख लिए। देखिए ये मटेरियल, ये लेबर, ये ओवरहेड, ये आपके क्वेश्चन में दे रखे थे। हमने इन तीनों को ऐड करके फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया 60,000। तो जब हमने यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया तो हमें पता चला हमारी कॉस्ट यहाँ पे जो 1,00,000 की सेल्स हुई है उसमें 60,000 माइनस कर दे तो हमारी बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 40,000। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सारे खर्चे पहले ऐड कर दीजिए, फिर फाइनली उसको 1,00,000 रुपये में से आप लेस कर दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, मैं अभी क्वेश्चन आपको एक बार और दिखा दूंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमने जो ऑर्डर बुक में दे रखा था वो भी हमने क्वेश्चन में दे रखा था, वो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। 12,000 दे रखे थे, सीधे सीधे खर्चे आपने ले लिए। सेलिंग ओवरहेड्स, बिक्री एवं वितरण उपरी व्यय, यहाँ पे 8,000 दे रखे थे, हमने एज इट इज़ ले लिए। जब हमने इनको जोड़ा दोनों को तो हमारा 20,000 का खर्चा आया, तो ये हमारा खर्चा है, तो 40,000 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था उसमें से 20,000 अब और कम हो जाएंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा 20,000 का। दैट मीन्स अगर हम 1,000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं और 100 रुपये के हिसाब से उनकी बिक्री करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट लास्ट में बच जाता है 20,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, इस 20,000 रुपये में को वितरण करना है, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशंस। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आप इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, तो उसमें आपको पहले से अमाउंट ऑलरेडी गिवन है कि आपको टैक्स के नाम पे 10,000 निकालने हैं, लाभांश के नाम पे आपको 7,000 निकालने हैं और 3,000 आपको रिजर्व के नाम पे निकालने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने
लिख दिया तो टोटल इनका 20,000 रुपये हुआ। तो 20,000 का हमें नेट प्रॉफिट हुआ था, 20,000 रुपये का वितरण भी आपको क्वेश्चन में गिवन था। इस तरीके से आपका मास्टर बजट बनता है। ये 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन दिया कैलकुलेशंस के लिए विद मोर डिटेल्स मोर पर्टिकुलर्स, तो आपको बड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और फिर ये आपके 20 नंबर में आएगा। मास्टर बजट के ऊपर आपसे 2 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी थ्योरी भी आप पढ़ना, मैंने आपको सेंड करी है व्हाट्सएप पे। इस तरीके से मास्टर बजट बनता है। अब देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मेट को मैं थोड़ा चेंज कर दूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ, जो आपने खर्चे लिए यहाँ पे, जो भी आपके खर्चे हुए हैं, एक तो ये हुआ है 60,000 का, एक हुआ है आपके 20,000 का, तो टोटल आपके 80,000 का खर्चा हुआ है। तो आप क्या करिए, पहले सारे खर्चों को ऐड कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में आप उसको, ये तो आपका कॉस्ट आ जाएगी, यानी आपने पहले कॉस्ट निकाल ली। उसके बाद आप नीचे सेल्स लिख के आप क्या लिख देंगे, 1,00,000 रुपीज़, और उसमें से माइनस करके जो डिफरेंस होगा आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप शो कर देंगे। कॉस्ट शीट है, आप थोड़ा बहुत इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को कॉस्ट शीट बनानी आप लोगों को आती है, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको सिखा दी थी। ठीक है, किस तरीके से मास्टर बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे तरीके के बजट बनाना सीखेंगे।